नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आए दिन दिल्ली से तमाम ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर कई तरीके के हिंसक विवाद देखने को मिलते हैं। वो विवाद घर गृहस्थी से भी जुड़े हो सकते हैं, दोस्तों से जुड़े हो सकते हैं, पार्किंग से जुड़े हो सकते हैं। यहाँ हम दिल्ली की सड़कों पर निकल आए हैं जानने के लिए कि आखिरकार दिल्ली वालों का पेशेंस लेवल जो है वो क्या खत्म हो चुका है। आखिर इन हिंसक विवादों के पीछे की वजह क्या है और क्या मजबूर कर रहा है लोगों को कि लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए भी उतर आ रहे हैं। तो चलिए दिल्ली की जनता से बात करते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है? सुमित। क्या करते हैं आप? मैं तो यहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ फरीदाबाद में। कहाँ से आए हैं? मैं सीकर राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम तमाम खबरें देखते हैं, खबरें हिंसा से जुड़ी हुई होती है। काफी लोग छोटी छोटी बात पर, जैसे पार्किंग इशू है, कोई भी इशू है, एक दूसरे को मारने पर उतर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आजकल लोगों का पेशेंस लेवल जो है, टेम्परामेंट जो है, वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल मैम, वो तो खत्म हो चुका है। क्या रीजंस है कि लोग रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे, सीधे हिंसा दिखा रहे हैं? वही एक दूसरे, मतलब वो फ्रेंडशिप वाला जोन खत्म सा हो रहा है एकदम, उसकी वजह से ज्यादा हिंसा हो रही है। हाँ, क्या रीजंस हो सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बात में आपको हाथ उठाने की जरूरत है, कुछ बात करके भी रिजॉल्व की जा सकती है और हर चीज का सोल्यूशन जरूर होता है अगर चाहे तो, लेकिन लोग ये रास्ता नहीं अपना रहे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं अपना रहे। कभी पर्सनली ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि दोनों तरफ से गलती है, लेकिन कोई इंसान हिंसक होकर बात कर रहा हो और आपको लगे कि नहीं, यहाँ पर पेशेंस दिखाने की जरूरत है? जी मैम, बिल्कुल हुआ है मेरे साथ और मैं वहाँ पे पेशेंस दिखा देता हूँ, तो वो मैटर वहाँ क्या हुआ है? कुछ इंसिडेंट याद हो आपको? अभी तो करंटली तो कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, हम कई बार देखते हैं कि हम पार्किंग में घुस रहे हैं तो पार्किंग को लेके लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। काफी होती है मैम। हाँ, जरूरत है हर जगह पर ऐसे हिंसक होना या पेशेंस लेवल दिखाना बहुत जरूरी है? आई थिंक इसकी हिंसा की तो कोई नीड नहीं है, पेशेंस लेवल दिखाना ही मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। हाँ। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की बात करें, आजकल के लोग ज्यादा रिएक्टिव हैं, पिछले लोग इतने रिएक्टिव नहीं थे, क्यों? जेनजीज की बात करें, लगता है कि वो तुरंत गुस्सा कर देते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। हाँ जी, ये तो है, वो तो है। क्या रीजन हो सकते हैं कि लोग जो है कुछ आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जो पहले प्राचीन के लोग थे, वो अपना हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनका एनवायरनमेंट काफी सही था, कुछ फ्रेंडली जोन था सारा ही, तो वहाँ पे इतनी हिंसा विंसा नहीं होती थी और पेशेंस रहता था। मतलब कि ऐसे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन कहीं और की है और निकल कहीं रही है, क्यों? क्या नाम है आपका? आनंद। कहाँ से हैं आप? एमपी से। क्या करते हैं? मैं कॉलेज में इंटर्न कर रहा है साथ में। सवाल तो सुने आपने मेरे, आपका इस पर क्या मानना है कि हिंसा कहीं कहीं जरूरी है या हर जगह हिंसा जरूरी है? हिंसा तो कहीं जरूरी नहीं है, वो तो है ही, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, मतलब जेंजी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मतलब रिएक्टिव होते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा होता है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है। नहीं। मतलब जेंजी मतलब वो लोग थोड़ा और पोलाइट है, मुझे ऐसा लगता है, ओल्डर जनरेशन से। अच्छा। मेरे व्यूज तो यही है। कई मतलब बार कॉलेजेस से वीडियोस आते हैं, पार्किंग से वीडियोस आते हैं, कई लड़के थोड़ा सा कुछ हो जाए, लड़के लड़की आपस में भिड़ जाते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस आजकल हम देखते हैं, तो क्या लगता है कि रिएक्टिव जो हम बात कर रहे हैं, वो रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा है? मुझे ये लगता है कि मतलब जो दिखाते हैं वो रिएक्टिव ज्यादा दिखाते हैं, मतलब रिजॉल्व जो हो रहे हैं पोलाइटली, और जो मतलब लोग इतना अच्छे से रह रहे हैं, मतलब वो प्रचार नहीं, मतलब पॉजिटिविटी भी तो है, नेगेटिविटी ग्रैब करने की, मतलब लोग नेगेटिव देखते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसका दिमाग पे, तो वो लोग उसको मतलब ज्यादा फोकस करते हैं उस चीज पे। अगर पेशेंस लेवल की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि दिन ब दिन पेशेंस लेवल जो है, इंसान का जो किसी चीज को सोख करने की जो एनर्जी है ना, वो कम होती जा रही है? यू फील दैट या ऐसा नहीं है? मतलब जेनजीज में, सब में, अगर सबकी एक टोटालिटी में बात करें, मतलब जैसे एज जब तक मतलब मैं स्कूल में था तब तक तो मतलब इतनी चीजें फोकस नहीं करता था, इतनी चीजों पे टेंशन भी नहीं लेता था। अब मतलब थोड़ा आगे बढ़ गए तो मतलब ये बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, तो ये चीजें चल रही है, मतलब सीजी के प्रोटेस्ट चल रहा, वहीं से आया अभी, तो वो सब चीजें भी मतलब देखना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है देश में, हमको भी कुछ करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनके थॉट्स क्लैश कर जाते हैं, थॉट्स क्लैश करना भी कभी कभी हिंसक बन जाता है, और हम कई बार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं अपना पॉइंट, लेकिन कई बार होता है कि नहीं समझ पाते।
तो जरूरी है कि हमेशा अपना पॉइंट किसी को समझाना ही समझाना है, या इट इज बेटर कि अच्छा ठीक है यहाँ काम नहीं बन रहा है, यहाँ से चलते हैं? देखिए, अगर कन्वर्सेशन करनी है, मतलब जैसे दो कन्वर्सेशन हो रही है दो बंदों के बीच में, तो एक बंदे को कम से कम गुड लिसनर होना चाहिए। राइट। मतलब वो अब अच्छे से उसकी बात सुने, ये नहीं कि बस सुनने के लिए सुन रहा है। थॉट्स वैलिडेट करना जरूरी नहीं ना हर जरूरी बार। नहीं, मतलब वो उसके पॉइंट्स कम से कम सुने, तो भले ही तुम्हें फॉल्स लगे, तुम उसको डायरेक्ट नेगेट मत करो वो चीज को, लेकिन तुम उसकी सुनो, पूरा अपना वो करो एनालाइज, उसके बाद बोलो। मतलब अपने आप कन्वर्सेशन दो बंदों की तब होगी अच्छी जब एक तो कम से कम अच्छा लिसनर हो उसमें। एक्चुअली टू वे कॉन्वर्जेशन अब हो पाएगी जब आप अच्छे लिसनर और अच्छे थिंकर और अच्छे कम्युनिकेटर दोनों हो। मतलब कम से दोनों हो तब तो बेस्ट है, लेकिन एक हो तब भी वो संभाल लेगा। लेकिन ये दोनों साइड से होना चाहिए ना। हाँ, दोनों साइड से भी होना चाहिए, लेकिन एक भी होगा तो उसमें भी चल। अच्छा, आपके साथ कभी हुआ हो कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि यार बहुत गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बट एनी हाउ आपने कंट्रोल किया हो या आपने रिएक्ट कर गया हो जिसका रिग्रेट हो? हाँ, मैं मतलब हमारे तो मतलब मेरा दोस्त है नितिश, उसके साथ मतलब ऐसे ही बातचीत होती रहती है, तो उसकी आदत है मतलब चिल्लाने की। मतलब वो कहता है मेरी आवाज ही ऐसी है चिल्लाने की। अच्छा, लाउड है। तो मुझे लगता है मतलब मैं चाहूँ तो उससे बोल सकता हूँ भाई तू ऐसे क्यों करता है, मतलब कभी भी झगड़ा कर सकता हूँ, लेकिन हमारा अभी तक झगड़ा नहीं हुआ। क्या रीजन है कि नहीं हुआ? क्योंकि मैं हर बार उसको भाई ऐसे करके स्माइल करके उसको वो कर देता हूँ। एक बात मैं इसमें पूछना चाहूंगी, फिर बोझ भी तो एक बंदे पे आ जाता है कि आप हर बार हंस के टाल रहे हैं, हंस के टाल रहे हैं, तो वो पर्सनालिटी चेंज तो कभी हो ही नहीं पाएगी। पर्सनैलिटी चेंज क्यों करनी है? अच्छा, मतलब ठीक है, कम। हाँ, जो जैसा बंदा है वो तो वैसा ही रहेगा, आप उसको चेंज क्यों करेंगे? आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, उसको समझ सकते हो सामने वाले बंदे आपको को। लगता है आसपास इतनी हिंसक चीजें हो रही हैं, तो अब हमें मिलकर प्यार की भावना, इंसानियत और थोड़ा सा पेशेंस जो है वो स्प्रेड करने की जरूरत है ताकि नेगेटिविटी कम हो आसपास? हाँ, क्योंकि नेगेटिव मत दिखाओ ना, थोड़ा पॉजिटिव भी तो दिखाओ। मतलब पॉजिटिव ज्यादा दिखेगा तो सही है ना। मतलब नेगेटिव हिंसा चल रहा है, वो तो है ही, चलेगा ही, वो तो प्रॉब्लम्स तो चलेगी ही देश में। वो कहते हैं ना कि तीखे शब्द एक बार निकल गए मुंह से तो वो फिर बाण की तरह है, वापस नहीं लिए जा सकते। लेकिन मीठे बोल जो है वो शायद जिंदगी में हमेशा याद रहेंगे। सामने वाला बंदा के साथ अगर तुम पोलाइट रहोगे, अच्छे से बात करोगे, तो वो याद रखेगा वो चीज को, उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो भी सोचेगा यार मैं भी ऐसे बात कर सकता हूँ ना यार, उसने इतने अच्छे से बात की तो मैं क्यों इतना चिल्ला रहा हूँ। तो देखिए, भारत देश के युवा बात कर रहे हैं। हर एपिसोड में मैं ये लाइन बोलती हूँ कि जब युवा कोई चीज कहते हैं ना तो वो सब सुनते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्यार बढ़ाने की जरूरत है, और जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है आप हिंसक होकर रिएक्ट करें। प्यार से भी चीजें सुलझाई जा सकती है, सुलझती है, बस थोड़ी सोचने की और धैर्य की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर और लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं और क्या किसी और के व्यूज इनके व्यूज से मैच करते हैं या नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत शर्मा है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। हम पेशेंस लेवल की बात कर रहे हैं। कई खबरें ऐसी आती हैं जहाँ पर छोटे छोटे झगड़े इतना बड़ा रूप ले लेते हैं, एक दूसरे को मार कटाई करने के नौबत आ जाती है, उसके बाद पछताते हैं। पेशेंस लेवल क्या लगता है लोगों को डाउन होता दिखाई दे रहा है आजकल? बिल्कुल, बहुत ज्यादा डाउन है। क्या रीजन है? रीजन एक्चुअली इसमें हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना होगा। किसी एक बंदे का व्यू या बहुत सारे लोगों के व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें रिसर्च क्या कहती है, सोशल साइंस क्या कहती है, हमें उनको देखना पड़ेगा। जो रिसर्च जब जर्मनी का समाज हिंसक हुआ, जो एक शांत समाज था, उसके पीछे क्या कारण थे, और जो भी समाज आज तक हिंसक हुए हैं उनके पीछे क्या कारण रहे हैं, हमें उन तक जाना पड़ेगा। और उसमें साइंस कहती है कि घर वैसा होगा जैसा घर का मुखिया होगा, समाज वैसा होगा जैसा समाज के लीडर्स होंगे। अगर आपके लीडर्स उनमें क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सहिष्णुता, टॉलरेंस नहीं है, तो समाज में भी टॉलरेंस नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके लीडर्स हैं। उनके कैरेक्टर का इफेक्ट समाज पे पड़ता है। और इसमें एक आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राज्ञो धर्मिणी धर्मिष्ठाय पापे पापा समय समा राजा नाम अनुवर्तनते सर्वाणी यथा राजा तथा प्रजा। ये विज्ञान है। इसके भी समझाना चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे ही जो समाज का जो रहनुमा होंगे, जो राजा होंगे या लीडर्स होंगे और उनकी नीतियां होंगी, उनका असर
समाज में आएगा, करता हुआ समाज दिखाई देगा, करता हुआ मैं दिखाई दूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूँ। वो अभिव्यक्ति है लीडर्स के कैरेक्टर की, जो भी समाज पेशेंस लेवल अगर कम हो रहा है, सपोज पार्किंग में दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, घर में बात इतनी बढ़ गई है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, आए दिन ऐसी खबरें आती है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कहा जाए तो समाज की नहीं है, लीडर की है, ऐसा आपका कहना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज है और कारण अलग चीज है। देखिए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्या लगता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली लीडर्स की है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं। उन्हें उनके मन में विश्वास क्यों है, वो लड़ क्यों रहे हैं? क्या उनकी दुश्मनी है? घर जाके सोचेंगे यार मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं जिससे मैं अभी लड़ा हूँ, क्यों लड़ा हूँ मैं? एक बार जरूर आता है मन में उनका। रोड रेज, कोई भी हिंसा, कहीं भी चोरी या करप्शन या कुछ भी, जो भी मिसमैनेजमेंट है, वो लीडर्स के कैरेक्टर की एक्सप्रेशन है, जो कि समाज के व्यवहार में दिखाई देता है। चाहे आप कार्ल जंग ले लीजिए, चाहे आप जूस मिर्लू ले लीजिए, चाहे अन्ना लेम्के जो उन्होंने डोपामाइन नेशन लिखी है वो ले लीजिए, फ्रेडरिक नीत्शे ले लीजिए, सिगमंड फ्रायड ले लीजिए, किसी का भी एक भी अध्ययन उठा के देख लीजिए, वो जो बात कहते हैं वही है। पर आपको कभी कभी लगता है कि गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना इंसान को खुद में सीखना चाहिए? नो डाउट, बिल्कुल सीखना चाहिए। गुस्सा, कहते हैं कि गुस्सा बनी बनाई बातें बिगाड़ देता है, और जब आप बहुत खुश हो आप तब भी कोई डिसीजन ना ले, और जब आप बहुत गुस्से में हैं तब भी कोई डिसीजन ना ले। ऐसा कहा जाता है कि सोच समझ के सारे डिसीजन ले, सोच समझ के रिएक्ट करें। लेकिन अगर हम आजकल की बात करें, लोग रिएक्ट करने से पहले सोचना नहीं चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा है या नहीं, सोच के रिएक्ट होता है? उनका जो प्रशिक्षण का जो स्रोत है, जो उनका इंडोक्ट्रिनेशन सोर्सेज हैं, वो क्या हैं, उनसे फर्क पड़ता है। उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनका थॉट प्रोसेस कहाँ से डेवलप हुआ, ये मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बढ़िया बातें कही, और आशा कर रहे हैं कि दर्शक रिलेट कर पाएंगे, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लोगों से बात करते हैं। गुस्सा आता है, ज्यादा आ रहा है, मगर सही जगह पे नहीं आता। अच्छा, सही जगह पर नहीं आता है, ठीक है, गलत जगह पर आता है। हर जगह गुस्सा करना सही है या बात करके चीज को सुलझाया जा सकता है? बात करके सुलझाया जा सकता है, मगर गुस्सा ऐसा नहीं है कि गुस्सा गलत ही होता है। गुस्सा सही भी होता है। गुस्सा- जैसे माँ बाप का गुस्सा सही है, नहीं। अध्यापक का गुस्सा सही है, शायद आपको कुछ सिखा दे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। हाँ। मैं कह रहा गुस्सा सही होता है, मगर गुस्सा हम कर कहाँ पे रहे हैं। कौन सी सेटिंग में कर? हाँ, गुस्सा कर पे जैसे आप कह रहे हो कि हम कहाँ पर गुस्सा कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कहाँ सही कहाँ गलत। तो अगर एक एग्जाम्पल देना हो, एक बताना उदाहरण के तौर पर कि यहाँ पर किया हुआ गुस्सा गलत है। मतलब जैसे छोटे छोटे मुद्दे हम अब जैसे कोई दो लोग हैं हमेशा साथ में रहते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, जबकि हम मतलब बहुत से बड़े मुद्दे हैं वहाँ पे हम जाना ही नहीं चाहते। छोटे छोटे मुद्दे पे हम लड़ना चाहते हैं। अब जैसे अभी ना लास्ट मंथ ही हुआ था, एक जगह मैंने एक लड़के को मार दिया। अच्छा, मार दिया मतलब मार दिया? नहीं, मतलब कि 2-4 रेपटे मार दिया। फिर बाद में मैं सोचा कि यार क्योंकि वो 2-3 महीने से इरिटेट कर रहा था, उसको 2-3 महीने समझाया जा रहा था। फिर ये होता है कि अगर सही जगह है, फिर भी थोड़ा अगर सही जगह भी अगर गुस्सा आता है, फिर थोड़ा सा उसका पश्चाताप तो रहता ही है कि हाँ फिर भी इसको समझाया जा सकता था। तो आपने, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लड़ाई हुई, आपने हाथ उठा लिया उस पर, आपने मारा उसको, तो आपको लगता है कि आप वहाँ पर किसी और तरीके से उस समय रिएक्ट कर सकते थे, जाने दे सकते थे? हाँ, वहाँ से हटा जा सकता था। हाँ, लेकिन क्या ऐसी फोर्स है कि उस समय हम वो रिएक्शन दे रहे हैं? कंट्रोल, वही मेरा सवाल था घूम फिर के, कि कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, कंट्रोल उसके लिए था कि वो बंदा अगर उसको बार बार समझा रहे नहीं समझ रहा, क्या पता ऐसे समझ जाए, बस इतना था और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब कि बात नहीं बन रही जब, तो एक बार हाथ उठा के देख ले, तो बात बन गई? नहीं, उसका व्यवहार में नहीं, पर्सनल व्यवहार में तो चेंजेस आए, मगर जो उसका जो वो अपने साथ कर रहा था ना, कि जैसे वो स्मोकिंग वगैरह कर रहा था, इस पे मैं उसको बहुत समझा रहा था, वो समझा रहा ठीक है। फिर वो बाद में मुझसे भी लड़ने लगा। फिर बाद व्यवहार तो उसका ठीक हो गया, मगर वो ना वो उसने स्मोकिंग नहीं छोड़ी। तो फिर मतलब कुल मिला के जो आपकी मंशा थी कि आप उसको एक आदत छुड़वाना चाह रहे थे, आपने बात करके कोशिश की, नहीं माना,
आपने हाथ भी उठा लिया, लेकिन कुल मिलाकर उसमें वो चेंज नहीं आया, है ना? व्यवहार में चेंज आ गया, मगर वो अपने प्रति जो व्यवहार करता था वो वैसे ही कर रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए लोग अपनी आप बीती भी सुना रहे हैं, अपने साथ हुए इंसिडेंट्स भी सुना रहे हैं कि कई बार ऐसी बीच मझधार में फंस जाते हैं जहाँ पर आप शायद कोई आपका अपना है, आप उससे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि उस मारपीट के बाद वो मुझसे बात नहीं कर रहा, हाँ। वो मुझसे उससे बेहतर वो बात करता है। सॉरी बोला था उसके बाद? सॉरी मैं भाई मैंने, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, मैं समझा वो आगे से सॉरी आके बोलेगा तो बोलेगा, अगर उसको समझ में आएगी मेरी बात तो उसने बोला तो बात सॉरी वाली बात नहीं थी, मगर बात उसने बात बंद नहीं की, सॉरी वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम दोस्त हैं तो ठीक है। अगर उसको लगा कि हाँ मैं गलत था, इसने मारा, तो उसमें कोई ऐसा होता नहीं कि हाँ सॉरी के लिए हम किसी से बात न करें। सॉरी मायने नहीं रखता ना। अगर अगले को भी पता है कि वो बंदा सही है तो फिर सॉरी मायने नहीं रखता। ठीक है, बहुत बहुत और लोग सॉरी के जगह पे अटक जाते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं। सॉरी बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। सॉरी मायने नहीं रखता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंसिडेंट हम लोगों के सुन रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोगों की जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयेश मित्तल है। आई एम जयेश मित्तल एंड आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। तो आप लॉयर हैं, तो हम यहाँ पर टॉलरेंस लेवल की बात कर रहे हैं, विवादों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कई लोग वायलेंट हो जा रहे हैं, बिहेवियर जो है वो इतना ज़्यादा हिंसक है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सो डू यू थिंक कि आज के टाइम पर पेशेंस लेवल जो है वो जीरो हो चुका है लोगों का? मैम, पेशेंस लेवल जीरो हो चुका है एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आई वुड से दैट देयर आर प्रेजेंट which are like affecting the patience level of a person. There might be some past issues, or there might be some mental pressure, or the person may be frustrated. It can be like frustration can be of any of the reason. Either it is like financial reason, or family instability, or the job purpose. It can be anything. So you think that there is a transfer of frustration? You are frustrated from somebody and then you are letting it down on other person. Ma'am, it can be seen in most of the cases, which I do really feel, and also like many of the times there are the surroundings in which we are sitting. It is not only about one person. It also depends upon the surroundings or in the gathering which the people sit. So talking about today's generation, if I talk about them, आपको लगता है कि आज की generation is more reactive? Is it true or is it false? Ma'am, it is partially true, I would say. Because there are multiple reasons. As we can see nowadays, children are not like much affected to their parents or even to their siblings or grandparents. Because there is also one reason for that parents are working and they do not have that much of the time so that they can give to their children, or there is a thinking gap which I would like specially specify about that. There is every person has a different thinking perspective and thinking rationalization. आपको लगता है कि सब चीजें जो है वो हिंसक तरीके से ही सुलझाई जा सकती है? बात करने से चीजों का सोल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता? हम बिल्कुल निकल सकता है बात करने से, बट कई बार क्या होता है जब सामने वाला आपके साथ एग्रेसिवली या क्या कहते हैं हम कहेंगे एक गलत टोन में बात करते हैं या गलत तरीके से पेश आते हैं, तो कई बार आदमी ना चाहते हुए भी गुस्सा हो जाता है या उसका एक एंगर इशू रेस कर जाता है। बट इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना भी जरूरी है, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारा रिएक्शन कितना स्ट्रांग है और उस गुस्से में हम क्या कर बैठे। Once I was sitting with a person and he like really suggested me a very good thing. He said me that instead of going to the gym, a person should always try to go for yoga, because that helps you to mediate and calm your mind. So it is important for people to actually channelize their energies in a right direction, right? Exactly. हाँ. अब इसके साथ ही बिकॉज आप एक एडवोकेट हैं, सो आई होप कि आप डिफरेंट तरीके के केसेस देखते होंगे जहाँ पर कहीं गुस्सा भी, एक छोटा सा गुस्सा, छोटी सी बात बहुत बड़ा विवाद बन गया है। अगर मैं पर्सनली आपसे बात करूं तो आपको लगता है कि कहीं कहीं आपने कभी लाइफ में एक ऐसा रिएक्शन दे दिया हो कहीं पर वेर यू हैव बीन वेरी नॉट एग्रेसिव, मतलब हिंसक नहीं, बट आपका वो इतना ऐसा एक निकल गया हो कि आप पे कंट्रोल नहीं हुआ? मैम,
speaking very frankly, and being in youth generation, there might be some instances in my life where I would have been aggressive, where I shouldn't have been. Right. I completely agree with that, and I guess now that has become a natural human intent, or it has become a normal nature. तो what can we do अगर हमको एक तरीके से अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाना है, पेशेंस लेवल बढ़ाना है, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता चले कि हम यहाँ पर गलत हैं? Ma'am, one thing I would say that one person should always have someone with whom he can talk and can share his feelings, or at the end of the day he can like discuss that ये मेरे साथ आज सारे दिन में हुआ या ऐसे हुआ है, this is how I reacted, and that person can guide him, दूसरा इंसान समझा सके. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया बातें आपने यहाँ पर कही. तो देखिए, तमाम लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पेशेंस लेवल और टॉलरेंस लेवल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं. चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आगे भी लोग इस टॉपिक पर क्या कहना चाहते हैं. तो देखिए, दिल्ली की तमाम जनता से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं. चर्चा यही है कि आखिर क्या चीजें हैं जिस वजह से लोग इतना हिंसक हो जा रहे हैं कि आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर लोग इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है. चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि आखिर लोग इस पर क्या कहते हैं. सर, आप बताइए, क्या नाम है आपका? Sorry, ma'am, I'm not from here. Okay, you're from? Actually, I'm from Canada. You're from Canada. So, you think that in today's times, लोगों का जो पेशेंस लेवल है, it has dropped to zero? वो तो जीरो ही है जी. मैं तो जो वहाँ पे बैठे मैं खबरें सुन रहा था या जो भी सुन रहा था, वो तो बिल्कुल जीरो है. चाहे यहाँ पे है, चाहे पंजाब में है, चाहे कनाडा में भी हवा है, ही ऐसी है. हर जगह यही हाल है. सर, अगर मैं ये बात करूं कि जब हम, जैसे आपने बोला कि खबरें सुनते हैं कि पेशेंस लेवल जीरो हो गया, आपको लगता है कि चीजों को बात करके भी सुलझाया जा सकता है? बनता तो यही है कि प्यार से बात की जाए, आराम से बैठ के बात करें. अब जैसे नॉर्मल तो ट्रैफिक में ही जा रहे हैं हम, नॉर्मल हल्की सी गाड़ी टच होती है तो पता नहीं क्या हो जाता है कि ऐसा क्यों हो गया, वो क्यों हो गया. जो मैंने वहाँ पे इतना मैंने सोचा, सुना, बहुत बुरा है यहाँ पे हाल अभी इस टाइम. अगर मैं आज के जनरेशन की बात करूं और पिछले जनरेशन की बात करूं, क्या लगता है कि जो रिएक्शन लेवल्स हैं वो इस जनरेशन के ज्यादा हैं? क्या ये वाला जनरेशन ज्यादा रिएक्टिव है, पिछला वाला था? बिल्कुल बिल्कुल कुछ ऐसा ही है जी. नई जनरेशन जो आई जा रही है तो वो बहुत मतलब रिएक्टिव सुनने को तैयार नहीं है क्या? कुछ नहीं सुनना जी किसी ने. बुरा हाल है आजकल. अपनी तो मर्जी के मालिक बन चुके हैं सब. ऐसा ही है जी कुछ. लेकिन अगर हम कई बार ऐसे देखते हैं कि कई पार्किंग विवाद भी सामने आए हैं, गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी और खबर इतनी बड़ी हो गई कि लोगों ने एक दूसरे की जान ले ली. वो क्या चीजें हैं कि लोग इंसानियत भी भूलते जा रहे हैं? थोड़ा सा पेशेंस लेवल कैसे आएगा इंसानों को वापस? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता जी, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा. पर लोगों का तो बहुत बुरा हाल हो गया आजकल छोटी छोटी बात पे विवाद हो रहे हैं. बहुत ज्यादा नॉर्मल तौर पे ही हो गया, जो हम लगातार देखते भी आ रहे हैं कि कोई छोटी सी बात हुई मार के चले गए, कोई छोटी सी बात हुई चोरी हो गई है. तो आपको लगता है कि एंगर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो सबको सीखना चाहिए? गुस्से पर काबू करना आना चाहिए कि अच्छा बाद में रिएक्ट करते हैं, उस समय रिएक्ट नहीं करें? ये तो देखो, ये तो बहुत मुश्किल हो गया आजकल तो, कि अगर हम कहें ना कि गुस्से में काबू करना, जिन्होंने पर गुस्से में काबू कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है जी. गुस्से में काबू करना बहुत जरूरी है आजकल तो, पर गुस्से में काबू नहीं तो. अच्छा, कभी आपके साथ कोई पर्सनली ऐसे इंसिडेंट हुआ हो जहां पर आपको बड़ा गुस्सा आ गया हो, आपने वहां बोल भी दिया हो और उसके बाद आपको लगा हो कि नहीं यार, उस समय मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैं थोड़ा शांत रह जाता? ऐसा तो मैम जब तक इंडिया में थे तो ऐसा ही होता था. पर बाहर जाके बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ, एंगर को अपने बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत चीजें कंट्रोल करनी पड़ती हैं. गुस्से से कुछ भी नहीं होगा, गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा, अपना भी होगा, चीजें भी. राइट. बनी बनाई चीजें बहुत जल्दी बिगड़ जाती हैं. तो आप जैसे कह रहे हो कि आपने अपने अंदर चेंजेस लाए, तो क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहोगे? क्योंकि अब थोड़ी सी जरूरत है कि हम थोड़ा अच्छा एक सोच फैलाएं, तो क्या एक मैसेज है जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? मैसेज तो मैम यही है कि पेशेंस रखें. बिल्कुल छोटी छोटी बात पे इतना ना कुछ क्राइम कर दें कि आपके पेरेंट्स को भी बाद में नुकसान हो और आपकी लाइफ भी खराब हो. और खास करके ये यंग जनरेशन के लिए है ये बात, कि जो वो छोटी सी गलती कर जाते हैं ना, वो छोटी छोटी गलतियां इतनी बड़ी बन जाती है बाद में कि उनके पेरेंट्स को भी पछताना पड़ता है, उनको भी लाइफ खराब होती है. बस ये. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना अच्छा मैसेज देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट. तो देखिए, तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर पेशेंस लेवल क्यों जीरो होता जा रहा है, टॉलरेंस लेवल क्यों जीरो होता जा रहा है, ऐसी क्या वजहें हैं कि लोग अपने
गुस्से पर काबू नहीं पा रहे हैं। तमाम लोगों ने ये भी कहा कि एंगर मैनेजमेंट की जरूरत है, गुस्से पर काबू करने की जरूरत है और कई बातें ऐसी भी हैं जो बोल के भी सुलझाई जा सकती है, क्योंकि नफरत भरी इस दुनिया में अगर थोड़ा सा प्यार फैलाया जाए तो वो यकीनन थोड़ा सा चेंज जो है वो जरूर लेके आएगा। कैमरामैन अनिल के साथ रुनचुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।